आदरणीय शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ओनली फॉर यू विथ कमान में। तो आज हम लोग FLN 06 का करेंगे क्वेश्चन आंसर। और हमारा वीडियो सभी राज्य के शिक्षकों के लिए है, 1 to 5 के सभी राज्य के शिक्षकों के लिए है। तो हमारा वीडियो का प्रयोग सभी राज्य के शिक्षक कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। और आज हम देखेंगे 3 अटैम्प्ट, और तीनों अटैम्प्ट में हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए हमारा तीनों अटैम्प्ट में कितना कितना सही आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा में रखी पठन सामग्री तो इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू न सके ताकि वे सुरक्षित यथासंभव और यथावत रहे। ये गलत है। तो हम लोग का ये 1 नंबर का आंसर है, इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। तो हमारा ये वाला आंसर सही है पहला नंबर का। जो ब्लू हो रखा है वही हमारा आंसर सही है, तो आप उसी को समझें। अगर कोई भी हमारा प्रश्न गलत होता है तो आप वो कमेंट में बताएं, हम उनका आंसर कमेंट में देंगे। लेकिन हमारा 100% है कि 20 में 20 हर बार सही रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की डैश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ। भाषा जो है बच्चों के समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। जब हमें बच्चों को किसी भी पाठ से जोड़ना है तो उनके पूरे दिनचर्या में क्या होता है, सबसे पहले हमें वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे बच्चे रिलेट करेंगे और वो पाठ से जल्दी जुड़ेंगे। तो अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति मतलब बच्चों को खुद से अपने बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उसको पर्याप्त टाइम देना चाहिए। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती है, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशलों के लिए आवश्यक है ध्वन्यात्मक, श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। तो जैसा कि अनुमान लगाने के बारे में FLN 05 में भी है, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि पहले बच्चों को पिक्चर, और FLN 06 में भी शुरुआत में ही है कि बच्चों को पहले चित्र दिखा के उसको बताया जाए। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से FLN 6 में है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? पाठ से अर्थ ग्रहण करना, जोर से और स्पष्ट पढ़ना, लय में पढ़ना, स्पष्टता के साथ पढ़ना। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। 1 नंबर का हमारा प्रश्न का उत्तर सही है। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिकी पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। तो हमारा इसका 2 नंबर का आंसर सही है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। मतलब साक्षरता मतलब हम जब उसको लिखना पढ़ना सिखाते हैं, मतलब उनका शुरुआती स्टेज, या आप बोल लीजिए बाल वाटिका, या 1 to 5, या अभी जो चल रहा है आंगनवाड़ी, उस समय जो बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के बहुत उत्सुक होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न भी करते हैं। तो हमें उनको डांटना नहीं चाहिए, हमें उनके प्रश्न का उत्तर लगातार देते रहना चाहिए। अगर जिसका हम उत्तर ना दे पाएँ तो हम बच्चों को गलत जानकारी ना दें, हम बोलें कि हमें ये नहीं पता, हम आपको अगले दिन बताएंगे। ये माँ बाप को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम बच्चों को शुरुआती दौर में ही
किसी भी गलत जानकारी देते हैं, जैसे कि भूत होता है या इत्यादि, तो वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है और उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है और बच्चा उसको ही पूरी ज़िंदगी सत्य मान के चलता है। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, जो हम लोग पढ़ाते हैं परंपरागत तरीके से, अगर उसमें पिक्चर टॉक हो तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं रचनात्मक और गंभीर विचारक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो क्या है? तो पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पढ़ने और लिखने की गतिविधि है परस्पर समानांतर होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति है और नवाचार भी है। रचनात्मकता, इसका 1 नंबर का आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्देशित पठन क्या है? जब शिक्षक द्वारा सार्वधिक निर्देश दिया जाता है तो वो निर्देशित पठन होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। किसके लिए? उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? जब शिक्षक द्वारा स्वार्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। पढ़ना से हम पढ़कर हम अपना अर्थ निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये हो गया हमारा ख़त्म फर्स्ट अटैम्प्ट का। आप देख सकते हैं हम लोग टोटल क्वेश्चन 20 था और उसका आंसर भी 20 दिए हैं और एक भी स्किप नहीं किया। तो देखते हैं क्या ये हमारा सही होता है या नहीं। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आप लोग देख सकते हैं योर स्कोर इज़ 20 आउट ऑफ 20। तो अब हम अगले प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। तो ये हमारा दूसरा अटैम्प्ट में है और इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, तो क्योंकि हर बार क्वेश्चन जो है बदल जाता है, प्रश्न बदल जाता है और कुछ प्रश्न जो होते हैं सेम होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर का जो है क्रम भी बदल सकता है और नहीं भी बदल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चित्र पठन में शामिल मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। इसका 1 नंबर आंसर सही है। फिर उसके बाद अगले पे चलते हैं। भाषा सार्थक संदेश देती है कि वह संदर्भ हो। तो इसका भी 1 नंबर आंसर सही है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। इसका 3 नंबर का आंसर सही है। फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। दिलचस्प घटना यह है कि भाषा डैश तरीके से सीखी जाती है। तो इसका आंसर है एक समान। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड या मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसका 4 नंबर का आंसर सही है। बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का
पर्याय है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। तो इसका 2 नंबर का आंसर सही है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? तो इसका 3 नंबर का आंसर सही है। अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे, इसका 3 नंबर आंसर सही है। LSRW लिसन, फिर है स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधि में अधिक से अधिक संलग्न हो। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है। तो पढ़ना अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया, यहाँ पे अर्थ ग्रहण भी है। तो अर्थ ग्रहण सिर्फ कर लेने से नहीं होगा, उसका हम बच्चे जो है एक तरह से उसका अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसका एक निर्माण भी करते हैं। तो इसका निर्माण वाला, अर्थ निर्माण वाला आंसर सही होगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। साक्षरता है, क्या है साक्षरता? बहुत कठिन प्रक्रिया, एक जटिल विकास प्रक्रिया, स्कूल में दी जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया, भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया। तो ये एक जटिल विकास प्रक्रिया है, इसका 2 नंबर का आंसर सही है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ, फिर इसका 4 नंबर का आंसर सही है, परस्पर समानांतर होती हैं। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या है? इसका आंसर है 4 नंबर का, स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। ये हमारे पिछले वाले अटेम्प्ट में भी था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले वाले अटेम्प्ट में भी था। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि, इसका 2 नंबर का आंसर सही है। यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती है। तो इसका 3 नंबर का आंसर सही है, ये भी पिछले अटेम्प्ट में था। सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। मातृभाषा है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, इसी में दिया हुआ एक बच्चा स्कूल में सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है, तो इसमें आदमी कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मातृभाषा जो बच्चा घर से सीख के आता है, सबसे पहले सीखता वही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं रचनात्मक और गंभीर विचारक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र रूप से पढ़ना है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब तो प्रश्न खत्म हो गया, और ये हम
टोटल क्वेश्चन जो है 20 किए हैं और उसका आंसर भी 20 दिए हैं और कोई भी स्किप नहीं किए हैं। तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं और ये हमारा दूसरा अटेम्प्ट है और मैं जितना हो सकता है स्पष्ट बोलने का और ठहर ठहर कर बोलने का कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को इस और कुछ दिक्कत है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं उसको भी लगातार सुधार करूँगा। तो अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबमिट पे क्लिक किए और ये 20 का हमारा 20 सही है। और आप लोगों से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा वीडियो भारत के सभी राज्य के 1 to 5 के शिक्षकों के लिए है। तो ये मेरा FLN 06 है, बुनियादी भाषा और साक्षरता। अगर आपको बाल वाटिका वाला FLN 05 का भी प्रश्न उत्तर वाला वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जा सकते हैं या आप हमारे चैनल पे ही वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न उत्तर मतलब तीसरे अटेम्प्ट पे चलते हैं। धन्यवाद। तो चलिए ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है और लास्ट अटेम्प्ट है। हमारा पहला दोनों अटेम्प्ट 20 आउट ऑफ 20 आंसर सही हुआ है और ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है। देखते हैं क्या इसमें भी हमारा 20 में 20 सही होता है। और जितना भी मैंने आज तक निष्ठा की ट्रेनिंग की है उसमें सबसे ज़्यादा आसान FLN 06 है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित हैं। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती है, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्देशित पठन क्या है? जब शिक्षक द्वारा शाब्दिक निर्देश दिया जाता है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या है? स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डैश गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपको मेरा आवाज़ या मेरा वीडियो में मेरा भाषा स्पष्ट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि मुझे किस प्रकार से अपने भाषा को सुधार करना चाहिए, तो मैं अगली वीडियो में सुधार करने का कोशिश करूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक आदमियों के पास शेयर करें ताकि सभी को हमारे वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और आपको जिस भी प्रकार का सुधार चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं लगातार अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। तो ये वाला प्रश्न है। एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की डैश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो समझ होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। चलिए ये भी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति। तो ये हमारा 4 नंबर का आंसर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। इसका 1 नंबर का आंसर सही है। बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ। इसका 2 नंबर का आंसर सही है। परस्पर समानांतर होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। इसका 2 नंबर का आंसर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझने के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इससे कक्षा आकर्षक और रंगीन बनता है। कक्षा में चर्चा करने में सहजता होती है, बातचीत करने में सहजता होती है। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है। तो इसका 1 ही नंबर का सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साक्षरता बहुत कठिन प्रक्रिया है। भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया है। स्कूल में दी जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया। तो इसका 4 नंबर का आंसर सही है। एक जटिल विकास प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। इसका 4 नंबर का आंसर सही है। उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा की गतिविधि में भाग लेता है? चलिए इसका 3 नंबर का आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त रूप से पढ़ना है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब आगे प्रश्न है नहीं और हमारा जो है प्रश्न 20 था और उसमें से हम 20 आंसर दिए हैं और स्किप 0 किए हैं। तो अब देखेंगे कि कितना हमारा सही होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें और ऑल पे कर दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चाहे वो कितना भी लंबा हो, चाहे अच्छा हो या ख़राब, आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। अगर ख़राब लगा तो क्या लगा और कहाँ पे लगा वो भी आप बताएं ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं और आप लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहूं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज अपना वीडियो ख़त्म करता हूं और देखते हैं क्या ये 20 आउट ऑफ 20 आता है हमारा लास्ट अटेम्प्ट में। तो हम लोग देखते हैं सबमिट पे और आप देख सकते हैं कि मेरा 20 आउट ऑफ 20 है और तीनों अटेम्प्ट में हमारा 20 आउट ऑफ 20 है। और एक बार फिर से मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य के शिक्षकों के लिए है। 1 to 5 के प्रत्येक राज्य के शिक्षकों के लिए है। तो मेरे वीडियो का लाभ प्रत्येक राज्य के 1 to 5 के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उठा सकते हैं। इसलिए आप जिनको भी जानते हैं आप सभी को शेयर करें और आप अपने ग्रुप में भी मेरे वीडियो का लिंक डाल सकते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके चैनल ओनली फॉर यू विथ कमाल को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है।